हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रश्न पत्र संख्या 4, जिसमें सामान्य अध्ययन को देखेंगे हम। यह सेट बिहार दरोगा के लिए बनाया गया है, जो एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। एक और बात, आप लोग जब जब जो बोले वो सभी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। शेयर कीजिए, हमको सब्सक्राइबर दीजिए, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम फेंका था। उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न देखिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? वैसे प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराव पांडुरंग ने किया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किन के सहयोग से, मतलब प्रार्थना समाज की स्थापना होने में किन किन का हाथ था? तो आत्माराव पांडुरंग का भी था, देवेंद्रनाथ ठाकुर का भी था, एमजी रानाडे का भी था। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। जितने भी उनके दरबार में दरबारी कवि थे, सबको सरकारी छुट्टी दे दिया था। औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर के द्वारा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो बहादुर शाह जफर का कार्यकाल 1835 से लेके 1857 तक रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? तो यह युद्ध 1780 से लेके 1784 तक चला था और यह युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के तहत हुआ था। इस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ किया गया था? कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। कब? 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला प्रश्न। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो डिजरायली ने, ऑप्शन सी। और वीडी सावरकर ने क्या कहा? वीडी सावरकर ने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के क्रांति को वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? पहोम विद्रोह का नेतृत्व करता गोमधर कुंवर, सही। खासी विद्रोह का तीरथ सिंह, यह भी सही है। नील विद्रोह का दिगंबर, यह भी सही। ताना विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? जात्रा भगत। यह ताना विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1914 ईस्वी में हुआ था बिहार में। अभी फिलहाल वह जगह झारखंड में चल गया है। किसके नेतृत्व में? जात्रा भगत के नेतृत्व में। अब अली मुसलियार, इसके नेतृत्व में क्या हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1920 से 22 तक।
कहाँ पे? केरल में। सभी पॉइंट को नोट डाउन करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों का अवशेष प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से किस प्रकार का घर का अवशेष मिला है? तो वर्गाकार और आयताकार, ऑप्शन ए। और यहाँ से जानवर के हड्डी का भी प्रमाण मिला है, जानवर का हड्डियों का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। मेहरगढ़ का खोज कब हुआ था? तो इसका खोज 1974 में हुआ था। जो मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए, ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कान से हुई। नहीं, कहां से हुई है ब्राह्मण की उत्पत्ति? मुख से हुआ है। ऑप्शन बी, क्षत्रियों की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से हुई। सही है। वैश्य की उत्पत्ति जांग से हुई। सही है। और एक और आता है शूद्र, शूद्र की उत्पत्ति कहां से हुई? पैर से। तो यहां कौन गलत है? तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया? सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? तो धम्म महामात्र को, ऑप्शन बी, धम्म महामात्र को। ठीक। और उस समय जो समहर्ता है, समहर्ता क्या देख रहा था? तो समहर्ता राजस्व अधिकारी था। ठीक। अशोक किसका पुत्र थे? यह बिंदुसार के पुत्र थे, यह मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? तो यह चोल वंश से जुड़ा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप कहिएगा चोल के संस्थापक कौन था? तो आप कहिएगा विजयालय। कौन? विजयालय। चोल की राजधानी कहाँ? तो उरैयूर, उरैयूर। और चोल वंश के महान शासक कौन हुए? तो राजराज चोल। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 ईस्वी में हैदराबाद का विलय कर लिया गया। ऑप्शन सी, किसको? हैदराबाद को। अगला प्रश्न, स्वाली का युद्ध अंग्रेज और किसके मध्य हुई? स्वाली का युद्ध, यह युद्ध 1612 ईस्वी में लड़ा गया था, जो अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच लड़ा गया था। यह एक नौसैनिक युद्ध था। ठीक। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। 15 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई? कौन सी घटना हुई? सबसे पहले यह बताइए कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में यह घटना घटा। ठीक। इसमें लगभग 1600 लोग मारे गए और इसी घटना के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? हंटर आयोग का। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? नदी और उसके सहायक नदी के नाम दिया हो गया। तो गोदावरी के सहायक नदी कौन है? तो आपको कहेगा पेनगंगा और इंद्रावती। मूसी किसका सहायक नदी है? कृष्णा का सहायक नदी है। महानदी के मांद सहायक नदी है। सही। कृष्णा का सहायक नदी मालप्रभा। सही। कावेरी की सहायक नदी हेमावती। सही। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? घूर्णन गति के कारण क्या नहीं, कौन सी घटना नहीं घटता है? तो देखिए, घूर्णन गति किसको कहते हैं? पृथ्वी जो अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं उसी को घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक। तो पवनों का विक्षेपण होता है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति यह भी होता है, दिन रात होता है घूर्णन गति के कारण, ऋतु परिवर्तन यह पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? खमसिन किस देश की स्थानीय पवन है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिस्र। खमसिन मिस्र की स्थानीय पवन है। अर्जेंटीना के स्थानीय पवन कौन है? तो आप कहिएगा जोंडा। मिस्र का तो खमसिन हो गया। और एक और आप बताइए, चीनुक जो है, चीनुक कहाँ का स्थानीय पवन है? तो अमेरिका का। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर्स कहाँ का है? तो न्यूजीलैंड का है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव प्रतिशत सबसे अधिक है? ये जो वन जो दिया गया है, सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन का फैलाव सबसे अधिक है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शीतोष्ण शंकुधारी वन। अगला प्रश्न, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी किस किस के बीच है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम पहचानिए। पश्चिम से पूर्व तक कौन? सबसे पहले ये बताइए, शिपकिल्ला यह कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। शिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में है। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में है। और लिपुलेख उत्तराखंड में है। तो राज्य का नाम पता हो गया, तो आप मिला लीजिएगा। सबसे पश्चिम में कौन हो जाएगा? तो शिपकिल्ला, उसके बाद लिपुलेख हो जाएगा, उसके बाद नाथुला, और सबसे पूर्व में हो जाएगा बोमडिल्ला। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 4 2 3। अगला प्रश्न, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस किस को अलग करता है? 10 डिग्री का चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति किया करते थे? तो भूटिया जनजाति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आम्र वर्षा मैंग्रोव सरोवर किससे संबंधित है? तो यह आम की फसल से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाने से भूमि की उर्वरता बढ़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उड़द। इससे क्या होता है? नाइट्रोजीकरण होता है, राइजोबियम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? सकल घरेलू उत्पाद में कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतिम वस्तु की बिक्री। अंतिम वस्तु की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह नियम किससे संबंधित है? यह नियम जे से का बाजार नियम से संबंधित है, ऑप्शन ए। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध तो यह कृषि साख से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीके में कौन शामिल है? कौन शामिल है? बैंक निधि दर यह शामिल है। नैतिक प्रभाव की नीति यह भी शामिल है। खुले बाजार की क्रिया यह भी शामिल है। यानी कि साख नियंत्रण के लिए यह सभी शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकरवारा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किया? कब प्रकाशित किया? 1993 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलिए, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अधिकार परीक्षा लेख हाई कोर्ट के किस राइट के अंतर्गत आता है? तो रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। रीट किस ऑप्शन में है? किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, सही बात है।
उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन निर्णायक मत दे सकता है। अगला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सही। उपराष्ट्रपति बनने हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, सही। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन का समान वितरण, यह अनुच्छेद 39 के ख में उल्लेखित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? भारत में नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? तो 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। 5 कौन कौन है? तो याद रखिएगा, पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा हो गया, तीसरा देशीयकरण से, चौथा पंजीकरण और 5वां भूमि विस्तारण से। अगला प्रश्न देखिए, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहां से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? श्रमिक संघ और फौजदारी यह दोनों समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 88 में, आर्टिकल 88, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? यहां पूछ रहा है लोकसभा अध्यक्ष, इसको शपथ कोई नहीं दिलाता है, क्योंकि यह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होता है, टोटल 3। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? पूछ रहा है गलत कौन सा है। यहां देखिए, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों का राज्यपाल। देखिए ऐसे याद नहीं रहेगा, हम एक ही बार में आपको पूरा बता देते हैं। सबसे पहला वरीयता क्रम में आता है राष्ट्रपति, आप लोग नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, ठीक। इसके बाद आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति, और इसके बाद मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ इसका सही आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक फ्रांस की दस्तावेज है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था? जब यूएनओ की स्थापना हुआ था उस समय कितने देश के प्रतिनिधि ने उस पर सिग्नेचर किया था? तो टोटल 50 देश का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? एयरफोर्स का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? एक बुक है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लेखक कौन है? अरुंधति राय। इसको मान बुकर पुरस्कार कब दिया गया? तो 1947 ईस्वी में, सॉरी 1997 में दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में
स्थित है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य, यह तेलंगाना में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1964। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1964 में हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकता होना, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत सुमेलित कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए है सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नोकरेक मेघालय में है। अगस्तमलाई केरल में है। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि याद रखिएगा कंचनजंगा सिक्किम में है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य करें। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां हो सके वहां शेयर कीजिएगा।